हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं जीएनएम के बारे में। आखिर जीएनएम किस प्रकार का कोर्स है, कैसे इसमें एडमिशन होगा। एडमिशन का प्रोसीजर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। कुछ स्टेट है जहां डायरेक्ट एडमिशन होगा, कुछ राज्य में एंट्रेंस एग्जाम देके फिर एडमिशन मिलता है। और जीएनएम करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज हम आगे कर सकते हैं, जीएनएम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, और जॉब मिलने के बाद भी मेरे दोस्तों कौन से फील्ड में कितनी सैलरी मिलती है, इन सभी मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। तो एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ यह वीडियो होने वाला है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अंत तक बने रहें। देखिए जीएनएम दोस्तों 3.5 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स है। अगला पॉइंट यह है कि जीएनएम कौन कर सकता है। जीएनएम 12th का कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। अगर आप 12th पास आउट हैं, भले ही आपके 12th में बच्चों बायो सब्जेक्ट रहा हो या मैथ रहा हो या आर्ट्स रहा हो या कॉमर्स रहा हो, आप जीएनएम तो कर ही सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और नॉर्मली अगर आपके मिनिमम 40% 12th में है या 45% 12th में है तो आप जीएनएम कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए, 17 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिएगा बच्चों, जीएनएम कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो यहां 2 कैटेगरी है बच्चों। कौन सी 2 कैटेगरी है? कुछ स्टेट है जहां डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, कुछ राज्यों में पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको। उस एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, और नंबर थोड़े कम आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो 2 तरह से एडमिशन होता है। एक तो होता है 12th मेरिट बेस पर, एक तो कैसे होता है बच्चों, 12th मेरिट बेस पर। तो जो ये स्टेट लिखे हुए हैं ना बच्चों, यहां तो आपके 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा, और यहां पे जो मैंने स्टेट लिखे हैं इनमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्या होगा? इनमें एंट्रेंस एग्जाम होता है इन स्टेट में। तो ये हो गया इनमें एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा होती है। और यहां इन राज्यों में जो प्रवेश परीक्षा होती है ना बच्चों, इस एग्जाम में मैथ, इसके अलावा साइंस, है ना, इसके अलावा इंग्लिश और इसके अलावा हिंदी, है ना, ये सब्जेक्ट जो हैं आपके पूछे जाते हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश। वैसे मेन ये 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश। ओके, बिल्कुल। अब एंट्रेंस एग्जाम कहां कहां होता है भाई? एक होता है उत्तराखंड में, दूसरा झारखंड में, तीसरा दिल्ली में और बिहार में। इसके अलावा यूपी के अंदर यूएमएस और छत्तीसगढ़। ये कुछ टॉप स्टेट हैं जिनमें आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देकर के ही एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। इसके लिए आपको साइंस थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी 12th तक की, 10th तक की। 10th तक की मैथ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, थोड़ा बहुत जीके आपको आना चाहिए। काफी इजी पेपर होता है। अब पंजाब में, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, जम्मू कश्मीर में और गुजरात में, उड़ीसा में, ये कुछ ऐसे राज्य हैं बच्चों, ठीक है, जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। 12वीं के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है ना। मैंने यूपी इधर भी लिखा है, मैंने यूपी यहां पर भी लिखा है। तो यूपी में मेरे दोस्तों कुछ कॉलेज हैं जहां एग्जाम होता है, बाकी ज्यादातर कॉलेजों में डायरेक्ट परसेंटेज बेस पर ही एडमिशन होता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे कि भाई जीएनएम के बाद में बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। देखिए जीएनएम 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। जीएनएम में या तो आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम से होगा या 12th के परसेंटेज बेस पर होगा। जीएनएम एक अच्छा कोर्स है नर्सिंग फील्ड का। जीएनएम में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो जीएनएम से एक स्टेप पर है मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग। वैसे नर्सिंग फील्ड का सबसे बेस्ट बीएससी नर्सिंग है, लेकिन बीएससी नर्सिंग के बाद अगर अच्छा कोर्स कोई है तो वो जीएनएम है बच्चों, है ना। बिल्कुल। अब देखिएगा कि भाई जीएनएम करने के बाद हम कौन कौन से फील्ड में नौकरी कर सकते हैं। तो जीएनएम करने के बाद में बच्चों स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की वैकेंसियां निकलती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है
उनमें नर्सिंग स्टाफ के तौर पर भर्तियां निकलती है और उन वैकेंसी में जीएनएम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीएचओ की जॉब निकलती है, उसमें जीएनएम किए हुए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जीएनएम के अगर कैंडिडेट आगे एक कोर्स होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर जीएनएम वाले कर लेते हैं तो वो नॉरसेट का एग्जाम दे करके एम्स के अंदर नर्सिंग अधिकारी बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। या अगर जीएनएम के स्टूडेंट्स के पास में जीएनएम कंप्लीट करने के बाद कम से कम 1 साल का अनुभव है किसी हॉस्पिटल में काम करने का, जीएनएम कंप्लीट करने के बाद का, तो आप नॉरसेट का एग्जाम दे करके एम्स में नौकरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके आप आगे एमएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हो, मास्टर डिग्री कर लेते हो, तो आप ट्यूटर बन सकते हो नर्सिंग कॉलेजों में, प्रोफेसर बन सकते हो नर्सिंग कॉलेजों में, है ना। बिल्कुल। इसके अलावा भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे ईएसआईसी हॉस्पिटल है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं, जिपमेर हैं, पीजीआई हॉस्पिटल है, इनमें भी वैकेंसियां निकलती रहती है और जिनमें जीएनएम के बच्चे जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल। इसके अलावा भी मैं कहूंगा इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी जीएनएम वाले जॉब कर सकते हैं और लाखों में पेमेंट पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जीएनएम एक अच्छा कोर्स है, बढ़िया कोर्स है उन बच्चों के लिए जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, है ना, जिनका बीएससी नर्सिंग में या तो एडमिशन नहीं हो पाता है या जिनको बीएससी नर्सिंग करना पसंद नहीं है, उनके लिए जीएनएम एक अच्छा ऑप्शन है। और मेडिकल फील्ड का, नर्सिंग फील्ड का कोई भी कोर्स हो, सभी अपने आप में बेस्ट हैं, अच्छे हैं और आपको जरूर करने चाहिए। अब एक स्टूडेंट का यह भी क्वेश्चन है कि सर मैं जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, मैं कहां से करूं, है ना, मुझे तो पेपर पैटर्न ही नहीं पता, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का, है ना, दिल्ली का, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। देखिए बच्चों, ये नर्सिंग के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनकी प्रिपरेशन आप विजय एजुकेशन ऐप से कर सकते हैं। हम विजय एजुकेशन ऐप पर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप ऐप डाउनलोड करके विजय एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं या हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके भी टीम से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और इस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी हम आपको बता देंगे। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो जीएनएम करने के बाद डिग्री करनी है, तो हम क्या करें। तो जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 18 महीने का कोर्स होता है, वो कर लीजिए, आप बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाएंगे। सर क्या जीएनएम अच्छा कोर्स है? बिल्कुल अच्छा है। आप जीएनएम ऐसे कॉलेज से करें जिसकी आईएनसी से मान्यता है ना। लगभग ज्यादातर राज्यों में जो कॉलेज होते हैं जीएनएम के, वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त होते ही हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजों की आईएनसी से मान्यता नहीं होती है, तो वो थोड़ा आप चेक करके फिर एडमिशन लें, है ना। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।